गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यूपी पीसीएस 2019 मेंस का पहला दिन था और आज दो पेपर हुए। फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का पेपर था और सेकंड सिटिंग में एसे का। दोनों 150 मार्क्स के थे, मतलब टोटल 300 नंबर का आज पेपर हुए और हम दोनों पेपर पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 150 नंबर का होता है और हिंदी को पेपर को हम लोग मोटा मोटी 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। पहला सेक्शन गद्यांश का होता है, दूसरा सेक्शन लेटर या पत्र लेखन और तीसरा सेक्शन उसका होता है ग्रामर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं गद्यांश में। तो फ्रेंड्स, गद्यांश 2 नंबर का, गद्यांश दो होते हैं, ठीक है। और जिसमें एक गद्यांश में आपको भावार्थ लिखना होता है इसमें। इसके बाद इसमें कुछ लाइन को अंडरलाइन किया गया रहता है, उसका अर्थ पूछा जाता है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस भावार्थ में देखते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इस साहित्य से जुड़ा हुआ है, इसमें इसका क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो पहला भावार्थ हो गया, ये 5 नंबर का है। दूसरा, जीवन किस स्थिति में रहने योग्य बनता है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मतलब गद्यांश पढ़ के इसका आपको उत्तर देना है अपने शब्दों में। और तीसरा, उपयुक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। ये 20 नंबर का है। देखिए, इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके बारे में बताना है आपको। देखिए, ये जो अंडरलाइन किया गया है ना ब्लैक पेन से, ये तो उसके बारे में बताना है। तो ये थोड़ा बड़ा होता है, लगभग आपको 6-7 लाइन इसमें अंडरलाइन किया गया है, उसको लिखना होता है। तो इसलिए 20 नंबर का था टोटल। ये पहला जो गद्यांश था वो 30 नंबर का था। इसका दूसरा जो गद्यांश है, इसमें आपको शीर्षक देना होता है और संक्षेपण करना होता है। तो देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका अ, साहित्य और राजनीति से जुड़ा हुआ एक गद्यांश है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। आपको शीर्षक देना। शीर्षक फ्रेंड्स 4 से 5 वर्ड में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए 3 या 4 वर्ड में हो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है साहित्य के और राजनीति की भाषा में प्रमुख क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो ये इसी को पढ़ के उत्तर देना है अपने लैंग्वेज में, इसकी खूब इसका नहीं उतारना है। और जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। मतलब जितना भी वर्ड का होगा, लगभग ये 240-50 के आसपास का वर्ड का है ये। आपको संक्षेपण में इसको लगभग 80 के आसपास पहुंचाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो गद्यांश था। अब हम लोग आते हैं आगे। तो आगे लेटर, जैसे कि मैंने बताया आपको 3 सेक्शन होते हैं। गद्यांश, 2 गद्यांश आते हैं, एक पत्र लेखन और तीसरा ग्रामर। तो पहला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरा पार्ट में है लेटर। तो यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। तो पहला लेटर तो लिखना है कि परिपत्र किसे कहते हैं। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से प्रदेश के पूर्वी जिलों के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने के लिए उचित व्यवस्था हेतु परिपत्र तैयार कीजिए। सबका अपना एक फॉर्मेट होता है, अलग अलग पत्र के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो सारा फॉर्मेट आपको तैयार करना होगा। दूसरा है कार्यालय आदेश का परिचय दीजिए। गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किसी कर्मचारी के स्थानांतरण संबंधित कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो टाइप के इसमें लेटर लिखने हैं आपको। ये 10-10 नंबर का है, तो टोटल 20 नंबर का। इसका तीसरा सेक्शन है वो ग्रामर का है। तो आइए हम देखते हैं ग्रामर पे। तो 4 नंबर यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। इसमें आपको विलोम लिखना है, जैसे परिचित, आपत्ति, पूर्ण, धरती, प्रिय, जय, विहित, स्निग्ध, भय, शत्रु। ठीक है फ्रेंड्स, ये 10 नंबर का है। इसके बाद सेकंड में आते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का को निर्देश कीजिए, जैसे संगोष्ठी, प्रत्यक्ष, पराक्रम, निर्वसन, निसंदेह। तो आपको अलग करना है इसमें उपसर्ग कैसे। जैसे कि निवर्सन में नहीं उपसर्ग लगा हुआ है, निसंदेह में नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो आपको उपसर्ग को अलग करना है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो दूसरा सेक्शन है उसमें प्रत्यय को अलग करना है। उपसर्ग पहले होता है, प्रत्यय बाद में होता है। तो इसमें आपको शैव, नीलिमा, दक्षिणात्य, खुर्दबीन, वर्तमान, इस सब में आपको प्रत्यय को अलग करना है। तो ये आपका टोटल 10 नंबर का है। 5 नंबर का उपसर्ग, 5 नंबर का प्रत्यय। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे आपका एक एक शब्द लिखिए। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस के जो ग्रामर है उसमें अपना एक फॉर्मेट होता है। आपका विलोम शब्द आने ही आने हैं, उपसर्ग प्रत्यय आना है, अनेक शब्द को एक शब्द आना है और वाक्य को शुद्ध करना और शब्दों को शुद्ध करना, ये हर साल आते हैं। तो कुछ प्रीवियस ईयर के अगर आप रट लेते हैं 20-25 साल के, तो लगभग क्वेश्चन उसे टैली कर जाते हैं 80 से 90%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं।
तो निम्नलिखित वाक्यों के पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखे, जैसे कि जो कृतज्ञ ना हो, जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री, जो रूढ़ियों पर विश्वास करता हो, जो पूजा के योग्य हो, जो देश प्रेम करता हो। तो आसान सा था। जो देश प्रेम करता हो, देशभक्त, जो पूजा के योग्य पूजनीय, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, तो रूढ़िवादी। तो इस तरह से इस बार के जो ग्रामर था ठीक था, लगभग ज़्यादा टफ नहीं आया हुआ था। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। राम घर जाती है, सिंपल है, इसका राम घर जाता है होगा। मैंने जाना है, मुझे जाना है। मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली है। विद्यालय में सभी कक्ष के विद्यार्थी बुलाए गए हैं। मनोज रोती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक है, और वाक्य को शुद्ध कर, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है ये 5 नंबर का था, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी संशोधन की, जैसे निष्पापी, पू, पूर्ति, मुनि, लिपि, नीति। इसमें हर्षिकार दीर्घकार कुछ गलती किया है, जैसे कि नीति है तो नीति इसको हर्षिकार से नहीं होगा, और सॉरी दीर्घकार से नहीं होगा, हर्षिकार से ती होगा यहाँ पे, ये वाला। तो इस तरह से आपको देखना है और सुधारना है, ठीक है। ये 5 नंबर का था। इसके बाद आपको मुहावरे या लोकोक्ति तो अर्थ लिखना होता है और उसको वाक्य में प्रयोग करना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये 30 नंबर का होता है। इसमें आपके 10 लोकोक्ति दिए गए हैं, जैसे कि यथा राजा यथा प्रजा, अरहर की टुड्डी गुजराती ताला, आ बैल मुझे मार, 9 2 11 हो जाना, जैसा देश वैसा वेश, दाल भात मुसल चंद, ऊंची दुकान फीके पकवान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, अंधेर नगरी चौपट राजा, आसमान से गिरा खजूर मटका। तो ये सारे आपको मुहावरे लोकोक्ति है और उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स टोटल ये 150 नंबर का होता है, ठीक है, जिसको मैंने 3 सेक्शन में बांटा हुआ है। पहला सेक्शन आपका हो गया गद्यांश, जो कि 30 30 का 2 होता है, 60 नंबर का, ठीक है। दूसरा सेक्शन लेटर, 2 लेटर 20 नंबर का, 80 हो गया। और बाकी जो बच गए 70 नंबर, वो ग्रामर हो गया। तो ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, इसको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसमें आप 60+ नंबर आसानी से उठा सकते हैं, अगर आपने सारे ग्रामर को अच्छे से याद कर लिया है प्रीवियस ईयर के या कुछ और भी, तो 60+ ला सकते हैं। लेटर में फ्रेंड्स, लेटर में भी अगर आपने सही फॉर्मेट से लिखा हुआ है तो आराम से आपके 20 में 15 12 आराम से आ जाएंगे, 12 से 15। और ये जो गद्यांश है, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट इसमें भी आप आराम से 35 से 40 गेन कर सकते हैं। तो आप 100+ नंबर हिंदी पेपर में आसानी से गेन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। बस यही है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखना होगा और आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसमें टाइम का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो दिक्कत हो जाएगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने पूरा डिस्कस करा दिया आपको पेपर 1 हिंदी, हिंदी के सारे टॉपिक को, जो 150 नंबर का था, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा ऐसे पेपर का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।